ई कॉमर्स और ई बिजनेस। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो ये क्या होता है। ई कॉमर्स का अभिप्राय एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से है जिसके अंतर्गत सभी वाणिज्यिक क्रियाएं इंटरनेट के माध्यम से पूरी की जाती हैं। वाणिज्यिक क्रियाओं में माल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आदेश देना, सुपुर्दगी लेना, भुगतान करना आदि सम्मिलित है। इस पद्धति के अंतर्गत वस्तुओं, सूचनाओं व सेवाओं सभी प्रकार का क्रय विक्रय संभव है। फिर उसके बाद हम ई बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। ई बिजनेस क्या है? व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। उद्योग और वाणिज्य इसके अंग हैं। उद्योग के अंतर्गत उत्पादन एवं अन्य संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं आती हैं। व्यापार का अर्थ क्रय विक्रय करने से है। संक्षेप में व्यवसाय उद्योग एवं वाणिज्य का सम्मिश्रण है। इस संबंध में ई बिजनेस का अर्थ उद्योग एवं वाणिज्यिक क्रियाओं को कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात इंटरनेट के माध्यम से पूरा करना है। तो सिंपल सा मतलब क्या है ई कॉमर्स या ई बिजनेस का? इसका मतलब है कि जो बिजनेस से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं जब वो इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं तब हम उनको बोलते हैं ई बिजनेस या ई कॉमर्स। ई का यहाँ पे एब्रेविएशन है वो बनती है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो इसके बाद है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्षेत्र। ई बिजनेस के क्षेत्र में क्या आता है हमारे पास? यहाँ पे आता है बी टू बी। बी टू बी कॉमर्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे आगे आप कॉमर्स भी लिख सकते हो, बी टू बी कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इसका अर्थ उस व्यावसायिक क्रिया से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारों को करने वाले दोनों पक्षकार फर्में अथवा व्यावसायिक इकाइयां होती हैं। उदाहरण के लिए दोनों फर्मों में से एक उत्पादन करने वाली और दूसरी कच्चा माल सप्लाई करने वाली हो सकती है। माल के बारे में पूछताछ करना, आदेश देना व भुगतान करने का काम इंटरनेट पर ही किया जाता है। दूसरा है हमारे पास बी टू सी कॉमर्स, यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है बिजनेस टू कस्टमर्स कॉमर्स। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत एक पक्षकार फर्म होती है और दूसरा पक्षकार ग्राहक। एक और ग्राहक घर बैठे ही इंटरनेट पर अपनी मनपसंद वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आदेश दे सकता है, कुछ मदों को इंटरनेट पर ही प्राप्त कर सकता है और भुगतान कर सकता है। ग्राहक ये काम 24 घंटे कर सकता है। दूसरी ओर फर्म किसी भी समय सर्वेक्षण कर सकती है कि कौन क्या खरीद रहा है, ग्राहकों का संतुष्टि स्तर क्या है। इसके बाद आता है हमारे पास इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? विद इन बिजनेस कॉमर्स। इसके अंतर्गत व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्षकार एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति अथवा विभाग होते हैं। उदाहरण के लिए एक फर्म का विपणन विभाग इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग के संपर्क में रहता है ताकि ग्राहकों की इच्छा अनुसार उत्पादन किया जा सके। तो इसके बाद आता है हमारे पास सी टू सी कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। तो ये क्या होती है? इसके अंतर्गत व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्षकार ग्राहक होते हैं। दोनों पक्षकार ग्राहक होने के कारण ही इसे कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहा जाता है। इसकी आवश्यकता उन वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए होती है जिनके लिए पहले से स्थापित बाजार नहीं होते। उदाहरण के लिए पुराने कपड़े व पुरानी किताबें, इन्हें नकदी के आधार पर बेचा जाता है अथवा वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से विक्रेता ग्राहक को विश्व स्तर पर क्रेता उपलब्ध हो जाते